हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड टॉपिक करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 एनालिटिक नंबर थ्योरी का। इसके अंदर स्टार्ट करेंगे आज हम परमिटिव रूट की डेफिनेशन से। परमिटिव रूट निकालते कैसे हैं, उनके एग्जाम्पल्स करेंगे और उनके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। परमिटिव रूट देखो सिंपल सा है। इफ un इज साइक्लिक, यदि un कैसा है, साइक्लिक, तो देन एनी जनरेटर g फॉर un इज कॉल्ड अ परमिटिव रूट मॉडुलो n। इफ un इज साइक्लिक है तो देन एनी जनरेटर g फॉर un इज कॉल्ड ए परमिटिव रूट मॉडुलो n। परमिटिव रूट क्या होगा, उसके लिए हमें कोई वहां से एलिमेंट लेंगे और वो उसका क्या होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। ये चीज आपको इसमें क्लियर हो जाएगी, एग्जांपल्स करेंगे तब। इन केस जी हैज ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर फाई एन ऑफ यू एन, जी का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के किसना इक्वल होगा, फाई एन के। ठीक है, जो जी का ऑर्डर निकालना है उस पर फाई ऑफ एन लगा दो, जितना यू एन है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी चीजें। un इज साइक्लिक विद जनरेटर 2 and 3। इसने क्या कहा है कि un साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर कितना है, 2 और 3। वेरीफाई करके देखें। वी हैव, हमें क्या करना है, जिसका भी जनरेटर पूछा है उसको उठाओ, उस पर पावर लगाना शुरू करो। कहाँ तक लगानी है, जब तक सारे मतलब एलिमेंट या तो रिपीट ना हो जाए या सारे एलिमेंट आ चुके हों। तो 2 की पावर n-1 तक लगा सकते हैं, 5 है ना, तो n-1 तक। तो 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2। 5 से छोटा है तो एज इट इज रहेगा। 2 की पावर 2 कितना, 4। 5 से छोटा है तो एज इट इज रहेगा। 2 की पावर 3 कितना है, 8। 8 होता है तो 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। 2 की पावर 4 16, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ये n-1 तक यहाँ रुक गया जाके। ठीक है, अब देखना जो रिमाइंडर है वो टर्म्स क्या क्या है हमारे पास, 1 3 1 2 3 4। तो मॉडल ऑफ इसके अंदर टर्म कौन सी है, u5 में। u5 में 0 से n-1 होती है ना un में, तो 0 से 4 तक, तो इसमें सारे टर्म्स आ गई, 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो 2 है वो इसका क्या है, जनरेटर है। जनरेटर है तो वो क्या कह देंगे, परमिटिव रूट मॉडुलो 5। ठीक है, ऐसे ही 3 को चेक कीजिए। 3 की पावर 1 कितना आया, 3 मॉडुलो 5। ठीक है, 3 की पावर 2 9, 5 लगेगा, कितना आ जाएगा, 4। 3 की पावर 3 27, 5 मॉडुलो लगाएंगे 25, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे 3 की पावर 4 करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या इसमें सारे आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, कोई रिपीट नहीं है। इसका मतलब हमें क्या है कि जो 3 है वो भी क्या है, जनरेटर है। जनरेटर है तो हम क्या कह देंगे, 2 and 3 बोथ क्या हो गए, परमिटिव रूट मॉडुलो 5 के। सिंपल सी बात है, परमिटिव रूट पूछे तो जनरेटर निकाल दो, यदि वो जनरेटर है तो वो क्या है, परमिटिव रूट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप देखना, ट्राई करना। क्या है, U8 क्या दे रखा है इसके अंदर, 1 3 5 7 दिया हुआ है। क्या, इज नॉट साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है, तो देयर इज नो परमिटिव रूट मॉडुलो n। यदि साइक्लिक होता तो पक्का परमिटिव रूट मिल रहा है। ये कह रहा है यदि साइक्लिक नहीं है तो कोई परमिटिव रूट नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, 1 को उठाना है, ये वाला प्रोसेस इस पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को। यहाँ देखना, यहाँ रिपीट हो जाएंगे, या जो ये पावर है ना, ये इसके अंदर सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या पता लग जाएगा कि जनरेटर नहीं है। जनरेटर होगा तो उसके अंदर सारे एलिमेंट आएंगे। जैसे 2 जनरेट है, अब 2 को, अब U5 में कौन कौन से है, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है ना, लेकिन U5 में 2 क्या है हमने, जनरेटर। तो इन एलिमेंट को इस 2 की फॉर्म में लिख दो, वो भी क्या हो जाएगा, जनरेटर। ठीक है, अब जैसे 2 की पावर 4 1 हुआ, इसका मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 हुआ। 2 की पावर
3, इसका मतलब 3 हुआ, और 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2, इसका मतलब कितना हो 4। अब देखो ये सारा किससे जनरेट हो रहा है, 2 2 2 2 से जनरेट हो रहा है, और सारे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये 1 2 3 4, इसका मतलब 2 से क्या होगा, ये जनरेटर है। ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे 1 3 5 7 में से जिससे सारे एलिमेंट आ जाएं, मतलब ये जनरेट हो जाए। तो आपने निकाल के देखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इसका कोई परमिटिव रूट है या नहीं, ठीक है, ये ट्राई करना है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में रखी मिलेगी, ठीक है। क्या थ्योरम गिवन है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू यूएन इज ए परमिटिव रूट इफ एंड ओनली इफ ए की पावर फाई एन बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू 1 इन यूएन में फॉर ईच प्राइम क्यू डिवाइडिंग फाई एन, ठीक है। अब तक तो हमने क्या किया था, परमिटिव रूट इस सिंपल तरीके से निकाला था। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक शॉर्टकट आ गया, मतलब एक थ्योरम, एक रिजल्ट मिल गया जिससे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इस थ्योरम को समझे। सबसे पहले तो ये बात देखो, इफ एंड ओनली इफ है तो कितने पार्ट सोल्व होंगे, 2 पार्ट सोल्व होंगे ना। फर्स्ट सपोज दैट ए इज ए परमिटिव रूट मॉडुलो एन, हमने ए परमिटिव रूट माना तो ये रिजल्ट दिखाएंगे। तो द ऑर्डर ऑफ ए इज फाई एन, यदि परमिटिव रूट है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, फाई एन। बता दिया था कि जनरेटर है तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, फाई एन। सो फाई एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, जो फाई एन है वो क्या, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, यदि इसका ऑर्डर ये है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ किया था जिसपे आइडेंटिटी आ रहा था 2 की पावर 4, तो 2 का ऑर्डर कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। तो आइडेंटिटी आ गया, इस पे ये क्या कह रहा है, ये इसका ऑर्डर है, तो इस पे क्या आएगा, आइडेंटिटी 1 आएगा, ठीक है। ए की पावर फाई एन इक्वल्स टू 1 इन यू एन में। अब आप एक बार देखिए, मैंने ये कहा है कि यहाँ लिस्ट है, ये कैसा है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने एक ए आई लिया जो नॉट इक्वल्स टू 1 है, जो आई है वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो ये लिस्ट है तो इससे नीचे नीचे करेगा ना, यदि नॉट होगा तो 1 लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब ये जो इन पर्टिकुलर टेकिंग जो आई है ना, वो यही मान लिया फाई एन डिवाइड्स क्यू, फाई एन बाई क्यू फॉर ईच प्राइम क्यू के लिए, ठीक है, डिवाइडिंग किसको, फाई एन को। तो वी हैव ए की पावर फाई एन बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया भाई, ए परमिटिव रूट था, ए का ऑर्डर फाई एन हो गया, फाई लिस्ट हो गया, ए की पावर फाई एन इक्वल्स टू 1 आया। हमने एक ऐसा आई उठाया जो 1 से बड़ा है, फाई एन से छोटा है, तो उस आई का नाम ही हमने फाई एन बाई क्यू दे दिया, ठीक है। वो ए की पावर फाई एन बाई क्यू किसके नॉट इक्वल हुआ, 1 के। एक पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड में क्या है, कन्वर्सली सपोज दैट, ये लेके चलेंगे अब की बार, ए की फाई एन बाई क्यू डिवाइड्स क्यू नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर ईच प्राइम क्यू डिवाइडिंग फाई एन। तो हमने क्या किया, अब दिखाना क्या है कि जो ए है वो परमिटिव रूट है, ये हमें बात प्रूव करनी है। तो लेट के बी द ऑर्डर ऑफ ए इन यू एन, जो ए है यू एन के अंदर उसका ऑर्डर कितना ले लिया, के ले लिया। तो देन के किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर है तो फाई एन को डिवाइड करेगा। तो वी क्लेम दैट के इक्वल्स टू फाई एन, ये दिखाना है ना हमें। इफ के नॉट इक्वल्स टू फाई एन मान के चले तो मतलब किससे प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो के नॉट इक्वल टू फाई, तो देन के इज ए प्रॉपर फैक्टर ऑफ फाई एन, तो सो दैट फाई एन बाई के ग्रेटर देन 1, ठीक है। प्रॉपर फैक्टर है तो कोई ना कोई 1 से बड़ा मिलेगा। तो लेट क्यू बी एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ फाई एन बाई क्यू, यदि क्यू इसका डिवाइजर है तो पक्का ही किसी का मल्टीपल भी होगा। तो फाई एन बाई के किसके इक्वल है, क्यू एम के। एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं क्यू को इधर ले आया, के को हमने उधर ले गया, ठीक है। क्यू को इधर लाया, के को उधर ले गया। तो सिंस हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए इन यू एन कितना है, के, तो वी हैव ए की पावर के किसके इक्वल, 1 इन यू एन में। तो ए की पावर के, जो के है ना वो फाई एन बाई क्यू लिया इसने, तो ए की पावर फाई एन बाई क्यू, तो ए की पावर के एम, तो ए की पावर के की पावर एम,
तो यहाँ तो हमें क्या मिल गया, एक m मिल गया जिस पे गए, लेकिन उसने तो क्या किया, ऑर्डर कितना है, k है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक कॉन्ट्राडिक्शन टू दी हाइपोथेसिस, हेंस k नॉट इक्वल टू फाई n एंड सो इज ए परमिटिव रूट मॉडुलो n। ठीक है, ये हमारी इजी सी थ्योरम थी जिससे हमने देख लिया कि कोई भी एक नंबर है वो परमिटिव रूट कब होगा, जब a की पावर फाई n डिवाइड्स q, फाई n बाई q किसके इक्वल आ जाए, नॉट इक्वल्स टू 1 आ जाए। ठीक है, यदि नॉट इक्वल्स टू 1 आ गया तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये हमने देखना है, यहाँ पे क्या आया था, इक्वल्स टू 1 आया था, तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई, तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है देखना, अब इसी पे ही बेस है जो थ्योरम की हमने, शो दैट 3 इज नॉट ए परमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो n। जब भी नॉट की बात आएगी तो इक्वल टू 1 दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्शन, यदि परमिटिव रूट हुआ तो नॉट इक्वल टू 1। देखो सबसे पहले n की वैल्यू 11, a की वैल्यू 3, फाई n इक्वल्स टू फाई 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 1 10, तो क्योंकि जो भी फाई p है वो p माइनस 1 है, विच इज डिविजिबल बाई प्राइम्स, किससे डिविजिबल हो, प्राइम से, तो q इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू 5 ले लिया हमने, जो डिविजिबल है प्राइम से होने चाहिए ना, 2 एंड 5 ली तो q की वैल्यू 2 ली, तो उस रिजल्ट में लगा दो a की पावर फाई n बाई क्यू, तो 10 बाई 2 3 की पावर 5 कितना आ रहा है 1 मॉडुलो 11। मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ ना, 3 की पावर फाई n बाई क्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, किसमें, u11 के अंदर। यदि 1 के इक्वल आया तो नॉट परमिटिव रूट, यदि नॉट इक्वल टू 1 आता तो क्या होता, परमिटिव रूट। तो 3 की पावर फाई n बाई क्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के, इन u11, तो 3 इज नॉट अ परमिटिव रूट। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, शो करो 2 इज परमिटिव रूट मॉडुलो n। ठीक है, 2 क्या है, परमिटिव रूट है किसका, मॉडुलो n का। ट्राई करना सेम तरीके से होगा, n लिया, a लिया, फाई n निकाला, जो इसके डिविजिबल प्राइम्स है वो 2 और 5 हो जाए, एक बार 2 पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक बार 5 पे, ठीक है, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, फाइंड ए परमिटिव रूट मॉडुलो 17, तो वी हैव फाई 17 किसके इक्वल है, हमें परमिटिव रूट निकालने हैं मॉडुलो 17 का। ठीक है, तो यहां से कितना हुआ 16, तो विच हैव ओनली 2 प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर निकालने पड़ते हैं ना इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके पास, कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर वो कितना है, ओनली 2 है, तो देयरफॉर एन एलिमेंट ए किस में बिलोंग कर रहा है, u17 में, इज ए परमिटिव रूट इफ एंड ओनली इफ ए की पावर 8 नॉट इक्वल्स टू 1, किस में, इन u17 में। जो n एलिमेंट a है किसमें, u17 में, वो परमिटिव रूट है इफ एंड ओनली इफ a की पावर 8 नॉट इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं हम, a किसके इक्वल ले लिया, 2 के, तो 2 की पावर कितना है 8, करेंगे तो कितना आ रहा है 1, ये तो 1 आते ही हम क्या कहेंगे, नॉट परमिटिव रूट, 2 इज नॉट अ परमिटिव रूट। समझ आया, तो इसका 2 क्या नहीं है, परमिटिव रूट नहीं है। ऐसे ही अगेन किसको ट्राई करेंगे, 3 को, फिर किसको करेंगे 5 को। ठीक है, 3 भी इसका क्या आ रहा है, परमिटिव रूट, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 1 है, 5 भी क्या आ रहा है, परमिटिव रूट, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 1। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना, पहले हमने n उठाना है, फाई n निकालना है, उसके बाद जो प्राइम फैक्टर है वो उठा लेने, प्राइम फैक्टर पे अप्लाई कर दो a की पावर फाई n बाई क्यू, वहां यदि 1 के इक्वल आए तो परमिटिव रूट नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 1 आए तो परमिटिव रूट है। ऐसे ही एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको करने के लिए, फाइंड ए परमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 9। वहां किसके निकाले थे हमने 17 के, यहां किसके निकालने हैं 9 के, वो ही सेम प्रोसीजर है, देख लीजिए आप, n लिया, फाई 9 निकाला, डिविजिबल करके प्राइम निकाल लिए, प्राइम हमारे पास 2 और 3 आ गए, वही किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 1, तो क्या होगा ये परमिटिव। आप लोगों को ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
यहाँ एक रिजल्ट है। अब जैसे इसके अंदर क्या था, अब तक तो हमने देख लिया था UN हैज ए परमिटिव रूट जो थे वो निकाल लेते थे। इसके अंदर देखो डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है, शो दैट इफ UN हैज ए परमिटिव रूट तो देन इट हैज 5 ऑफ देम। कितने होंगे? 5 कैसे शो करेंगे? देखो इसको, लेट ए बी ए परमिटिव रूट मॉडुलो एन, तो UN क्या है? साइक्लिक ऑफ ऑर्डर m का, तो 5n जनरेटेड बाई ए से। 5n किससे जनरेट मिलेगा? ए से। तो एंड हैंस जनरेटेड बाय ए की पावर आई, इफ एंड ओनली इफ आई और m की GCD कितनी होगी? 1। तो द नंबर ऑफ सच प्रिमिटिव रूट इज 5n। जो नंबर ऑफ सच प्रिमिटिव रूट्स है वो क्या है? 5n। ठीक है, तो 5 ऑफ m पे परमिटिव रूट निकालने तो कितने, इसके कितने आ जाएंगे भाई? ये एक नंबर है, जब भी परमिटिव रूट निकालना क्या करेंगे? 5 ऑफ, तो इस 5 ऑफ n आ जाएगा। जो m किसके इक्वल था? 5n के इक्वल था, तो वो इसके अंदर पुट कर दिया। तो अब किसी भी आप जो हमने एग्जाम्पल निकाले थे ट्राई करके देखो। तो अब यहाँ फाइंड ए परमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 9 थे ना, मॉडुलो 9 के हमने नंबर ऑफ परमिटिव रूट कितने, अब जैसे 9 है, 9 का आप सबको 5 9 निकालना आता है ना, वो कितना आया था हमारे पास? इस क्वेश्चन में निकाला था 6। लेकिन उस हमें इसका टोटल निकालना है, तो 5 ऑफ 9 यही करेंगे ना। तो 5 ऑफ कितना आ जाएगा? 6। 5 ऑफ 6 क्या होता है? 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3। तो यहां से कितना? 1, यहां से कितना? 2। तो टोटल नंबर ऑफ परमिटिव रूट कितने आ गए? 2 आ गए हमारे पास। अब देखो जो परमिटिव रूट है 9 का, ऐसे किसी का भी निकालना हो, हम यहां से तो हमने वैसे सोल्व कर दिए प्राइम फैक्टर लेके। जब नंबर ऑफ परमिटिव रूट बताने हो ना किसी के भी, तो 9 5 ऑफ 9 मतलब एक जो n दे रखा है उस पर 2 बार 5 लगा दो, वहां से क्या नंबर। अब इसके कितने आए? 2 आए ना, तो यहां भी कितने थे? 2 ही थे, एक 2 एक 3। हो गया वेरीफाई। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिमिटिव रूट की 2 ही थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो 5 Pn/Q नॉट इक्वल्स टू 1 मॉडुलो n वाली, और दूसरी ये थ्योरम नंबर 6। 100% एग्जाम में इनमें से एक थ्योरम आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और थ्योरम्स है। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 पढ़ते हैं, बहुत अच्छी थ्योरम है। इफ P इज प्राइम तो देन द ग्रुप UP हैज 5D एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D फॉर ईच D डिवाइडिंग P-1। देखो यहाँ क्या है, थ्योरम कर रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी क्या होता जा रहा है? क्लियर होता जा रहा है। ऐसे ही इस थ्योरम पे करेंगे, पहले थ्योरम फिर क्या करेंगे? एग्जाम्पल। इसने क्या कहा? P प्राइम है, तो जो ग्रुप है UPN हैज 5D एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D का फॉर ईच D डिवाइडिंग किसको? P-1। फॉर ईच D डिवाइड्स P-1 तो लेट अस डिफाइन। ठीक है, अब ये कोई इसको पाई डी बोलता है, कोई ओम डी बोलता है, जो भी आपको बोलना है वो आप कर सकते हैं। हम पाई डी यूज कर लेंगे। पाई डी किसके इक्वल है? AUP, A हैज ऑर्डर D। कौन से एलिमेंट आएंगे पाई डी में? यूपी के, जो जिन एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? D है। और WD में क्या आएगा? इनके अंदर जितने एलिमेंट आ गए उनके नंबर, मतलब कार्डिनलिटी। ये दोनों अच्छे से याद रखना, एग्जाम्पल में ये यूज करेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन यूपी, ये क्या हो गए? द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन यूपी। वी सेल शो दैट, हम सबसे पहले क्या शो करेंगे? जो WD है वो 5D के इक्वल फॉर ऑल D। ठीक है, ये चीज शो करेंगे। The order of each element of UP divides P-1 so that the set pi D form a partition of UP। तो 10 क्या गए? D डिवाइड, इस फॉर्म में लिख दूं, समेशन D डिवाइड्स P-1
डब्ल्यू डी या ओमेगा डी, इसको भी कंफ्यूज मत होना, किसके इक्वल है, पी माइनस वन। तो यहां से समेशन डी डिवाइड्स पी माइनस वन, फाइव डी किसके इक्वल है, पी माइनस वन। ठीक, तो इन दोनों का हमने क्या किस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से समेशन डी डिवाइड्स वन फाइव डी माइनस ओमेगा डी किसके इक्वल, जीरो के। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर वन मान लिया। ठीक है, अब वी क्लेम दैट डब्ल्यू डी लेस देन ओमेगा डी या डब्ल्यू डी जो भी आप बोलना चाहो, इसको भी लेस देन इक्वल फाइव डी फॉर ईच डी डिवाइड्स पी माइनस वन। दिस इनइक्वालिटी इज ओबियस इफ फाइव डी इज एम्प्टी। ओबियस है जब फाइव डी एम्प्टी होगा। एक केस एम्प्टी के लिए, एक नॉन एम्प्टी के लिए करेंगे। तो यहां से सो अज्यूम दैट फाइव डी कंटेन एन एलिमेंट ए, नॉन एम्प्टी हो गया, तो देन ऑर्डर ऑफ ए इज यूपी में कितना हो गया, डी। बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की क्या डेफिनेशन, तो जितना इसका ऑर्डर है उसकी पावर डी पे कितनी वैल्यू मिलेगी, वन मिलेगी। ठीक है, तो एंड ए की पावर आई की पावर डी किसके इक्वल है, वन के। तो वन आई का है, वन से डी तक है। तो सो हम यहां से क्या कह देंगे, ए स्क्वायर ए की थ्री ए की पावर डी आर डी डिस्टिंक्ट रूट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स की पावर डी माइनस वन इन जेड पी। भाई डी रूट्स हैं तो क्या पोलिनोमियल मिलेगी, एक्स की पावर डी माइनस वन इन जेड पी में। बट जो डिग्री एफ ऑफ एक्स की वो कितनी है, डी। तो सो एफ ऑफ एक्स हैज एट मोस्ट डी रूट इन जेड पी। ज्यादा से ज्यादा कितने रूट मिल सकते हैं, जितनी डिग्री होंगी टू। तो ए स्क्वायर ए की थ्री ए की पावर डी इज ए कंप्लीट सेट ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वी शो दैट पाई डी कंसिस्ट ऑफ दीज रूट ऑफ ए आई विथ जीसीडी आई डी इक्वल्स टू वन। आई और डी की जीसीडी कितनी होगी, वन। तो इसकी हमने लेट कर लिया बी किस में, पाई डी में। तो देन बी इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, बी एफ ऑफ एक्स का रूट है, तो बी इक्वल्स टू ए की पावर आई की फॉर्म में हो जाएगा। तो लेट किया हमने जीसीडी आई डी का कितना, जे। तो बी डी बाई जे ए की पावर आई डी बाई जे इक्वल्स टू ए की पावर आई अंदर जे डी बाहर, डी अंदर आई बाहर। तो ये ए की पावर डी किसके इक्वल है, ए की पावर डी वन के इक्वल है, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है, डी। तो वैल्यू कितनी आएगी, वन। वन की कुछ भी पावर करो, वन किस में आएगी, यूपी में। बट जो बी है उसका ऑर्डर तो कितना है हमारे पास, डी है ना। बट ऑर्डर ऑफ बी इन यूपी इज डी। जो बी का ऑर्डर है वो कितना है, डी। तो पक्का जो डी है वो लेस देन इक्वल टू डी बाई जे से मिलेगा, जबकि जे लेस देन इक्वल्स टू वन होगा। तो 10 जे इक्वल्स टू वन लिया। तो सो एवरी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू पाई डी इज ऑफ द फॉर्म ए की पावर आई, वेहर जो आई है वो वन से डी, जीसीडी कितनी है, वन। पहले का लिया सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पाई डी की कार्डिनलिटी वो किसके इक्वल है, फाई डी के। और पाई डी की कार्डिनलिटी किसके इक्वल, ओमेगा डी के। तो ओमेगा डी किसके इक्वल, फाई डी। यदि इक्वल है तो वो लेस देन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा फॉर ईच डी डिवाइड्स पी माइनस वन। एक तो यही प्रूव करनी थी। अब नाउ वन से हमने लिया क्या, समेशन डी डिवाइड्स पी माइनस वन फाई डी माइनस डब्ल्यू डी किसके इक्वल, जीरो के। एंड ईच टर्म इन दिस सम इज नॉन नेगेटिव। जो ईच टर्म है सम इज नॉन नेगेटिव। तो फाई डी माइनस डब्ल्यू डी किसके इक्वल, जीरो फॉर ईच डी डिवाइड्स पी माइनस वन। तो फाई डी किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू डी के, फॉर ईच डी डिवाइड्स पी माइनस। यही तो हमें करना था ना। हैंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूपी ऑफ ऑर्डर डी कितना हो जाएगा, फाई डी किसके लिए, फॉर ईच डी डिवाइड्स पी माइनस वन। जो नंबर ऑफ एलिमेंट यूपी में ऑर्डर डी का वो कितना हो गया, फाई डी। और ईच फॉर किसके लिए, जो डी किसको डिवाइड करता है, पी माइनस वन। ये हमारी थ्योरम्स थी। एक ये कोरोलरी दी हुई है, इसको भी देख लीजिए। इफ P is prime तो then UP is cyclic. We know that there are 5 P minus 1 element of order P minus 1. UP का यही हो जाएगा ना। तो since 5 P minus 1 कितना हो जाएगा, greater than 1, तो the group UP contain at least one element of order P minus 1. वन एलिमेंट कंटेन करता है P minus 1 का।
तो नाउ यूपी की कार्डिनलिटी कितनी, 5p कितना हो रहा है, p-1। तो सो यूपी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ यूपी, कम से कम एक तो करेगा। तो सच एलिमेंट इज ए जरनेटर ऑफ यूपी। जब ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, जरनेटर हो जाएगा ना, वो जरनेटर ही होगा। तो यहाँ पे यूपी क्या हो जाएगा, साइकिल। ठीक है, अब एक जो हमारे पास ये थ्योरम्स थी, इसका एक एग्जाम्पल है। देखिए इसका एग्जाम्पल जो गिवन है ना, वो हम कैसे करना है, जो अभी थ्योरम पढ़ी है ना हमने, जो ये पीछे वाली थ्योरम कराई है, कम से कम इसको 2 बार आप देखना, समझ आ जाए। कोई भी डाउट हो तो बताना। ठीक है, तो अब आप एक बार देखिए इसने क्या कहा है, इसमें फाइंड द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन U7 फॉर ईच डी डिवाइडिंग 6। वही हुआ ना, यूपी डिवाइड कौन कर रहा है, p-1 को। विच एलिमेंट आर जरनेटर, इसके जरनेटर बताओ। तो देखो सबसे पहले मैं सोल्व कर रहा हूं इसको। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो इसने सबसे पहले ही बताओ p की वैल्यू क्या दी हुई है, p की वैल्यू हमारे पास इसने दी हुई है 7। ठीक है, p की वैल्यू 7 है हमारे पास। तो हम जो यूपी लिखेंगे तो U7 हो जाएगा। U7 में आप सबको पता है कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यही आएंगे ना, जिनके साथ जीसीडी 1 है। और इसने क्या कहा है, फॉर ईच डिवाइडिंग डी डिवाइडिंग 6 और डिवाइजर इसके डिवाइजर ऑफ p-1। p-1 क्या हो जाएंगे डिवाइजर, मतलब 6 के ना, लिख ही देता हूं 6 कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 6। इतनी हमने भूमिका हमारे पास गिवन थी। अब जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अंदर हमने लिया था पाई डी, सबको पता है ना, क्या लिया था, पाई डी। क्या लिया था कि इसके अंदर यूपी के वो एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर, यूपी के वो एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर कितना है, ए हैज ऑर्डर डी। किसके लिए, फॉर ईच डी डिवाइडिंग p-1, यही आएंगे ना। कोई भी डाउट हो तो बताओ यहां तक। तो देन तो हम क्या निकालेंगे, एक एक करके सारे डिवाइसेस के लिए निकालेंगे ना। तो पाई-1 क्या आएगा, 1 के लिए ऐसे कौन सा है जिसका ऑर्डर डी है, ए हैज ऑर्डर डी, तो कितना हो जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा 1। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर 1 होगा, तो वो एलिमेंट कौन सा है, 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो दूसरा निकालेंगे, इसके अंदर पाई-2, इसके अंदर कौन सा आएगा, जिसका जो डिवाइजर है 1 2 3 6, इसमें जिसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा, वो हम निकाल के देखेंगे वो कौन सा आएगा, 6 आएगा। निकालना बता रखा है ना, इनकी पावर करो, जिस भी पावर पे 1 आ जाए वो इसका क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, और मोडलो 7 लगा देना। ऐसे ही अब मैं निकाल रहा हूं यहां से पाई-3, वो कितना आ जाएगा 2 और 4, 2 और 4 का ऑर्डर कितना है 3। और ऐसे ही मैं लिख रहा हूं यहाँ पाई-6। ठीक है, पाई-6 कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो 3 और 5। आप निकाल के देख लेना, इसका 1 और जो एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए, इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर 3 और इसका ऑर्डर 6। और मैंने बता रखा ऑर्डर जितनी पावर पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, इसके अंदर यहां से मैं कर रहा हूं, हम सबको पता है ना W1 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, W किसके इक्वल है, WD, ये कार्डिनलिटी ऑफ पाई डी के। तो यहां से W ऑफ 1 पे बात कर रहा हूं मैं, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ पाई-1, वो कितना होगा 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, phi-1। कोई समस्या।
अब यहां से मैं लिख रहा हूं क्या, W2 किसके इक्वल, कार्डिनलिटी ऑफ पाई टू, वो किसके इक्वल, 2, सॉरी 1 ही है ये भी, इसकी कार्डिनलिटी, इसके अंदर 1 एलिमेंट है ना, तो कार्डिनलिटी कितनी आई 1। तो ये किसके इक्वल, फाई टू, ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ठीक है, जो एन की फाई एन की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या फाई थ्री, वो कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी कितनी होगी फाई थ्री की 2, तो वो किसके इक्वल आ गया, फाई थ्री के। अब ऐसे ही क्या आ जाएगा, फाई ओमेगा 4, वो कितना 6 के लिए हमारा, ठीक है ना, 4 नहीं 6 है डिवाइजर। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी 6 की 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 4, ये 5 की फॉर्म में लिख दिया हमने। यहाँ क्या आया 1, इसकी भी 1, इसकी 2, इसकी 2, यहाँ तक हमने निकाल दिया। तो अब एक बात बताइए, U7 P कैसा है, प्राइम, तो U क्या हो गया, साइक्लिक है ना, साइक्लिक है तो पक्का इसके जनरेटर कौन से मिलेंगे, तो इसने क्या लिख दिया, हेयर UP is cyclic with जनरेटर 3 and 5, कितना जनरेटर हुआ 3 and, अब देखो इसने 3 और 5 जनरेटर के लिए, तो यहाँ पे है ना जितने भी इनके जनरेटर बताने तो नहीं, यहाँ हमने बता दिया डायरेक्ट 3 और 5 है जनरेटर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, एक बार वेरीफाई करके देख लो। वेरीफाई करने का तरीका क्या है, वेरीफाई, टू वेरीफाई that 3 is a जनरेटर, कैसे होगा वेरीफाई, सबको पता है ना, तरीका मैंने बता रखा है, 3 की पावर 1 करो, मोडलो कितना काम कर रहा है, यहाँ 7 कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मोडलो 7, 2 पे करेंगे तो कितना आएगा 9, मोडलो 7 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, ऐसे ही 3 की पावर 3 पे करेंगे 27, मोडलो 7 अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 की पावर 4 मोडलो 7 अप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ऐसे ही 3 की पावर 5 मोडलो अप्लाई करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 5, अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ ना, सारे एलिमेंट आते जा रहे हैं। 3 की पावर 6 पे किया, वैल्यू कितनी आ गई मोडलो 7। अब एक बात बताइए, सारे एलिमेंट हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6, तो जरनेट किससे हो रहा है 3 से, तो 3 क्या हो गया जरनेट। ऐसे ही हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किसका तो यहां से हम लिख देते हैं, सो एवरी एलिमेंट ऑफ U7 इज ए पावर ऑफ 3। देखो जनरेटर है तो वो उसकी पावर में मिलेंगे ना सारे एलिमेंट, ऐसे ही हमने किसका करना है अब, टू वेरीफाई दैट 5 इज ए जनरेटर, ठीक है। अब कैसे वेरीफाई करोगे, सबको पता है, देखो 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक, इन पे किस पे क्या अप्लाई करना है, कितना मोडलो 7, हर एक पे अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे मोडलो 7, फिर ये करना है जिसकी पावर 7 से ज़्यादा आ जाए उसको 7 से डिवाइड कर देना है, वरना एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो अब करके देख रहे हैं, जब हम 5 की पावर 1 की तो 5 आया, 25 आया तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6, ये 2,
ये 3, ये 1, n-1 तक होगा ना तो 7 वाला हटा देते हैं। अब देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये आ गए ना सारे एलिमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 5 है वो जनरेटर है, तो यहां भी लिख देंगे। तो सो एवरी एलिमेंट ऑफ U7 इज ए पावर ऑफ 5। तो पावर 5 में लिख दिया तो 5 क्या हो गया, जनरेटर हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ट्राई करना, ना हो तो फिर मेरे को एक बार बताना आप। ठीक है, जो इसी का सेकंड एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ये हमारे पास फाइंड द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी in U11 for each D dividing P-1 कितना आ जाएगा 10। तो which elements are generators, कौन कौन से सिमिलर वर्क है जैसे U7 के लिए वैसे किसके लिए करना है, U11 के लिए। ठीक है, इसके जनरेटर में बताना क्या क्या है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रिमिटिव रूट का लेक्चर नंबर 2 है यूनिट 2 का। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जो आपके फ्रेंड्स हैं जो और जगह पढ़ रहे हैं उन तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।